Hello everyone. Today in this video under PGT English we are going to learn about possessive case of noun that causes much trouble to us. Look at the following rules through which we can learn it easily. Rule number 1. एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग अक्सर लाइविंग वंस के साथ में सजीव के साथ में किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल्स काउज मिल्क, वुमन्स कॉलेज, ए मैन्स लेबोरेटरी, माई फादर्स कार, द बुल्स फार्म, ए चाइल्ड्स प्ले, ए बचर्स शॉप, ए चिल्ड्रंस स्टोरी, ए डॉग्स नेम एटसेट्रा. यदि हम रूल नंबर 2 को देखें, जब नॉन लाइविंग अपने भावों से टाइम, डिस्टेंस, मनी को बोध कराती है, तब हम इनके साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर ए फोर्ट नाइट्स हॉलीडे, ए स्टोन्स थ्रो, ए रूपीज वर्थ, द सन्स रेज, a ship's doctor, in his mind's eye, today's news, an hour's delay, a day's work, etc. रूल नंबर 3. जब नाउन सिंगुलर हो तो नाउन के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस जोड़ करके पॉजेसिव केस के भाव का बोध कराते हैं. उदाहरण द बॉयज बुक, द किंग्स क्रू, एटसेट्रा. रूल नंबर 4. यदि नाउन सिंगुलर हो और वो कई ध्वनियों को, आवाजों को व्यक्त कर रहा हो, तब हम सिर्फ वहां पर एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं और एस को नहीं लगाते. एग्जाम्पल में देख लेते हैं. फॉर कॉन्सेंस सेक, फॉर गुडनेस सेक, फॉर जस्टिस सेक, फॉर जीसस सेक, मोसेस लॉस, एटसेट्रा. यदि हम रूल नंबर 5 को देखें, तब आप पाते हैं कि अगर प्लूरल नाउन है तो वहां पर आप जो है एपॉस्ट्रॉफी ही लगाइए, एस को हटा दीजिए. उदाहरण देखिए, बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, हॉर्सेस टेल, एटसेट्रा. रूल नंबर 6 की तरफ जाएं. जब नाउन प्लूरल हो और वो बिना एस का हो, तब आप सिर्फ उसमें एपॉस्ट्रॉफी लगाइए. जैसे कि मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक्स, एटसेट्रा. नेक्स्ट रूल की तरफ देखेंगे. यदि नाउन या टाइटल से मिलकर कई शब्द आमे अर्थात एक वाक्यांश की रचना कर रहे हो, ऐसे में एपॉस्ट्रॉफी कहाँ लगे प्रश्न उठता है. एपॉस्ट्रॉफी आप लगाइए आखिरी शब्द के साथ में. जैसे एपॉस्ट्रॉफी यस आपका लगेगा द प्रेसिडेंट ऑफ जापान विजिट. यहाँ पर जापान के बाद में एपॉस्ट्रॉफी यस लगा. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज स्पीच, आखिरी शब्द के साथ में एपॉस्ट्रॉफी एस लगा. नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे. यदि दो नाउन पास पास अगल बगल हो तो एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम आखिरी शब्द के साथ में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस. दिस इज निखिल माई सन्स क्रिएशन. रूल नंबर 9 की तरफ देखें. अगर दो नाउन एक दूसरे से गहरे जुड़े हों, ऐसी स्थिति में एपॉस्ट्रॉफी एस को आखिरी शब्द के साथ में लगाते हैं. जैसे कि करीम एंड सलीम्स बेकरी. दूसरा अमन एंड तपन्स शॉप इत्यादि. रूल नंबर 10 की तरफ चलते हैं. पॉजेसिव केस का प्रयोग
क्वालिफाइड ऑब्जेक्ट के नाम के साथ में करते हैं, जैसे कि इंडियाज हीरोज फॉर्चून्स फेवर एट ड्यूटीज कॉल ए डेथ्स डॉक्टर एक्सेट्रा। रूल नंबर 11 में कुछ ऐसे भी फ्रेजेज होते हैं जो आमतौर पर इनके साथ पजेसिव केस अर्थात एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, जैसे एट हिज फिंगर्स एंड फार्मर्सी से टू हिज हार्ट्स कंटेंट एट हिज बीट्स एंड एक्सेट्रा। अगर हम नेक्स्ट रूल की तरफ जाए तो अलग अलग पोजीशन अगर दो या ज्यादा आपस में जुड़े हुए नाउन दर्शा रहे हों तब हम पजेसिव केस अलग अलग प्रयोग करते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पर राजा राव एंड आर.के. नारायण नावल। यहां पर आप देखिए राजा राव एंड आर.के. नारायण नॉवेल्स में अलग अलग प्रयोग करके दिखाया गया है। शेक्सपियर्स एंड मिल्टन्स सोनेट्स एक्सेट्रा। अगले रूल की तरफ चलते हैं। यदि सिंगल सेंस यूनिट का बोध हो रहा हो और रिजल्ट जो है एम्बिग्यूटी से फ्री हो, अनिश्चितता से मुक्त हो, किसी भी ग्रुप जेनेटिव के लिए, तब हम पजेसिव केस को आखिरी शब्द के साथ में लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ग्रुप जेनेटिव एडम्स एंड इव्स चिल्ड्रन गलत है। एडम एंड इव्स चिल्ड्रन अगर लिख दें तभी जाकर के सही होगा। इंडियाज एंड चाइनाज फ्यूचर अगर हम लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। अगर हम इंडिया एंड चाइनाज फ्यूचर लिखें तभी जाकर के सही होगा। रूल नंबर नेक्स्ट 14। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हम नाउन की तरह प्रयोग करते हैं। जब ये नाउन किसी व्यक्ति का बोध करा रहे हो तब हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं जिससे कि पोजीशन का बोध होता हो। एग्जाम्पल के तौर पर द रिचेस हैवीज आर कॉस्टली, यहां पर गलत हो गया है। द रिचेज के साथ में पोजीशन आपने द रिचेज के साथ लगाया है। द रिचेज पर्सन बोधी है, इसलिए यहाँ पर आप आप का प्रयोग करके काम करें। द हावीज ऑफ द रिच आर कॉस्टली अगर लिखते हैं तभी सही होगा। The old sufferings cannot be fully described। यहाँ पुनः एक बार कोई गलती है। The olds को जो कि पर्सन बोधी है यहाँ पर उसके साथ एपॉस्ट्रॉफी एस लगाया गया है। आप लगाएं यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी ऐसी दशाओं में नहीं लगता, तब यहाँ पर सही होगा। The sufferings of the old cannot be fully described। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तभी जाकर के वाक्य सही होगा। रूल नंबर 15 में हम देखें ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस अर्थात ओल्ड व्याकरणाचार किसी लेटर्स या फिर अरिथमेटिकल जो है फिगर्स यानी गिनती के पश्चात पोजीशन शो करने के लिए सिर्फ एस लगाना सही मानते हैं, लेकिन आधुनिक व्याकरणाचार एपॉस्ट्रॉफी एस लगाना ज्यादा उचित समझते हैं। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं 6 BAs are there पुराने ग्रामर की तरफ से। BA के बाद सिर्फ S लगा हुआ है, एपॉस्ट्रॉफी S लगा करके आप सही करें BAs। इसी तरह से 4 MAs applied for the post, यहाँ पर भी आप MA के बाद S लगा हुआ है जो कि पुराने ग्रामर के अनुसार है। आधुनिक ग्रामर के हिसाब से MA के पश्चात एपॉस्ट्रॉफी एस लगाएं। और फिर आखिरी उदाहरण में देखते हैं कि add 2 4s and 3 2s to this figure। यहाँ पर भी
आप 4S और 2S में एपास्ट्राफी लगा दें, अर्थात 4 एपास्ट्राफी S और 2 एपास्ट्राफी S लगा दें, तब जाकर के वाक्य सही होगा। एक खास बात, डबल एपास्ट्राफी S का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके बदले आप का प्रयोग कराएं। एक छोटा सा उदाहरण दिखाते हैं कि आई एम गॉड फादर्स नेफ्यूज हेडमास्टर्स सेक्रेटरी। अब बताइए, इस तरीके से आप डबल ट्रिपल जो है एपास्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, ग्रामर के हिसाब से सही नहीं है। ऐसी दशा में आप लगा करके आप डबल ट्रिपल को समाप्त कर सकते हैं।